अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम निकले हैं बच्चों को खिलाने आइसक्रीम, और आइसक्रीम के बाद हस्बैंड ने लेना था जी बैंक से थोड़ा क्रेडिट। और फिर हुआ क्या, मैंने कहा कि आप ड्राइव करें, हस्बैंड के होते हैं बीवी क्यों ड्राइव करे। तो वो बैठ गए ज़मीन पे, कहते मैंने नहीं करनी ड्राइव, क्योंकि मैंने देखा वो खेल रहे थे लूडो। मैंने कहा वाह बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और फिर मैंने निकाल दिया, ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और हमने लगा दिया जी चिकन को मैंने मसाला, और हस्बैंड को मैंने शॉप पे छोड़ा था, या मुझे याद नहीं मैं क्या लेने गई थी। तो बेटा मेरा डांस कर रहा था। उसके बाद मैं घर आई और घर आके अपनी फ्रेंड के घर चली गई, क्योंकि उसकी बेटी की शादी होने वाली है, जो कि आगे ब्लॉग्स आएंगे सारे। और उसकी फ्रेंड्स आके जी डांस प्रैक्टिस कर रही हैं। और जी एक बच्ची हमारी दूसरी फ्रेंड की बेटी है, जो कि पूरी लिस्ट बना रही है मैशअप्स की, गानों की, किसको किसके साथ ऐड करना है, किसको क्या करना है, और साथ अपने एंगल मारी जा रही है। ये छोटी बच्चियों को इकट्ठा करके नचा लिया जा रहा है। तीन, एक मेरी बेटी है, एक उसकी दूसरी फ्रेंड है, और एक दूसरी फ्रेंड की बेटी है। यानी कि माशाल्लाह से ये सारी एक ही साइज़ की बच्चियां हैं, कुछ महीनों का और एक आध साल का फ़र्क है आपस में। तो ये इंजॉय कर रही हैं। इनको हम कह रहे हैं जी एंगल मार मार के ठुमके लगा लगा के, आहा क्या ठुमका है। तो बड़े मज़े से डांस कर रही हैं, बड़ा मज़ेदार सा था। और मेरी बेटी भी मूड में करती है, अपनी मर्ज़ी से करती है डांस। कभी कभी तो बिल्कुल स्किप कर देती है। उसको सिखा भी दो तो उससे कहो कि डांस करो, तो वो कहेगी नहीं मैंने नहीं करना। एक्चुअली रात से बर्थडे स्टार्ट हुई थी, बेटे को खिलाई आइसक्रीम, क्योंकि उसने कहा केक नहीं काटना, आइसक्रीम खिलाए। उसके बाद जी नेक्स्ट डे, जैसा कि आज का दिन मैंने लगाया था चिकन को मसाला, और फ्रेंड के घर गई थी ये कोई डांस शांस थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने। ठीक है, उसने कहा चाय शाय पीती है और बच्चियाँ डांस करेंगी। फिर मैं वापस घर आई, क्योंकि मुझे हस्बैंड को लेके बच्चों को लेके बाहर जाना था। और उनको जी बर्थडे क्या थी, तो बस मेरे बेटे को ना चिकन बड़ा पसंद है, रोस्ट यानी कि बोटी, वो भी ज़्यादा चिकन की ही रोस्ट। ठीक है, वो बनाया। ये थोड़ा सा पुदीना पड़ा था, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, ग्राइंड करके इसको चटनी बना के रख देते हैं। और फिर जी वो किया। साथ ही मेरे हस्बैंड को जी ये पता नहीं कौन सी सूप और स्टीम सी फ़िश पसंद आई हुई है, ये जो आजकल कोरियंस वगैरह हर यूट्यूब पे चल रहा है, हर टिकटॉक पे चल रहा है जी, अजीब सी रेसिपी है, पता नहीं उनको ही पसंद आती है, मुझे तो खैर इतनी नहीं पसंद आई थी। और हल्का सा ना सोया सॉस और पानी शानी के साथ और ये वेजिटेबल के साथ स्टीम कर देते हैं इसको मसाला लगा के, तो वो काम हो रहा है। और फिर जी हम लेके बच्चों को, हस्बैंड को, पूरी मैं सबको लेके पहुंच गए। हम लोगों ने कहा कहीं पार्क वगैरह चलते हैं। आए हम लोग लेट, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड अपने काम से फ्री होंगे तो ही साथ जाते हैं। तो फिर लेट हम निकले, तो हम यहाँ पास ही वादी कबीर में पार्क है, उधर आ गए थे, गार्डन सा है। और इधर जी मेरा ड्राइविंग का टेस्ट हुआ था, ये वही जगह है। और यहाँ जब भी मैं आती हूँ तो मुझे बस अपना ड्राइविंग टेस्ट याद आ जाता है कि कैसे मैंने गाड़ी पार्क की और क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, और यहाँ जब हम आए तो वो बंदा हमें कह रहा था कि ऑलमोस्ट सिर्फ आधे घंटे का टाइम रह गया, ख़त्म हो रहा है टाइम, बंद होने लगा है गार्डन। तो हमने कहा चलो हम बैठ के खाएँ तो सही, बाकी इंजॉयमेंट बात की बात है। बच्चों ने बस झूले शूले लेने थे, तो वो फिर भी जाती उन्होंने थोड़ा बहुत ले लिया। उसके बाद जी मैंने ना, पहले हम लोगों ने केएम से मैंने कुछ सामान भी लिया था, लाइक की बॉटल और ये वो सारी चीज़ें, और दही ख़त्म हुआ था वो लिया था, और इतना बड़ा दही लेके हम चल पड़े थे जी गार्डन। और फिर हम लोग बिछा रहे हैं चटाई वटाई, सब कुछ बचा बचू के हम बैठ गए हैं। और यहाँ मैंने ये ग्रीन चटनी जो बनाई थी वो लेके आई थी, और दही में मिक्स कर रही थी साथ जी। कुछ ना कुछ फिर भी भूल जाते हैं हम लोग, अपनी तरफ से मैं सारे कुछ लेके आई थी, लेकिन प्याली बड़ी और ये सारा कुछ भूल गई थी। तो जी ये सब कर रही हूँ, दही डाल रही हूँ। फिर मैंने कहा ग्लास से एक जो स्टील का लेके गई, इसमें ही फेंटा मार के बना देते हैं ये ग्रीन चटनी, मज़ेदार सी। और रोस्ट था, हस्बैंड तो फ़िश खा रहे थे, लेकिन वो मुझे कहते हैं आए तुम मेरे लिए 2 ही ले आती। साथ हमें खुबूस ले लिए थे, मैंने कहा बच्चे रोस्ट के साथ खुबूस खाएंगे, और मैंने ले लिए थे बंस स्लाइडर्स छोटे। तो छोटे बच्चों को चिकन और फ्राइज़ वगैरह उसमें लगा के उनको उस तरह ही दे दिया था, केचप शेचप लगा के, रायता चटनी लगा के, मज़ेदार सा यम्मी सा खाना बन गया था। और यहाँ मैं सबको बना के दे रही हूँ, और आप यकीन करें मज़े का रोज़ बना था। और दूसरी ये बात है कि मैं सबको दे रही थी, उसके बाद मेरी अपनी बारी ही नहीं आ रही थी, माशाल्लाह सबको दूं अभी, यानी दे के जब ख़त्म करके मुझे लगा मेरी बारी का टाइम है, तो वो दूसरा के
अब मुझे दे दें, अब मुझे दे दें, ये ख़त्म हो गया है। मैंने कहा वाह जी वाह, अम्मा की बारी नहीं आ रही। फिर मैंने ये बन देखे, छुरी लेके गए हुए हैं हम लोग, और मैंने इतना प्यारा हाथ से तोड़ तोड़ के अजीब सा करके ये मैंने अपना बन बनाया था, चेक करें। और फिर खाया भी मैंने गंदे खूब तरीके से। मैंने कहा वाह जी वाह, जब भूख लगी हो तो फिर मज़ा आ जाता है। अब फिर ना बड़ा मैं एक यानी इंजॉय करके खाया, आप देख ही सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी बच्चों को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, सब अपना एंजॉय कर रहे थे। और बाद में हम लोगों को उसने आवाज़ें दी बंदे ने कि बस करो, आ जाओ आ जाओ। हमने कहा आ रहे हैं आ रहे हैं। फिर हम ये साथ जो गंद वगैरह टिशू वगैरह बच्चों ने इधर उधर किए थे वो उठा रहे थे, सारा कुछ गंद शंद उठा के सब अपने अपने लिफाफा तैयार करके चीज़ें इकट्ठी करके चल पड़े हैं। और बेटी ने उठाया हुआ था ये हड्डियों वगैरह सारा, ये जो सुफरा नीचे बिछाते हैं प्लास्टिक, और उसने पूरा उठा के नीचे फेंक दिया। कहती मैं क्या करूं, मुझे आप लोगों ने पकड़ाया था। हालांकि उसने अपने शौक़ से पकड़ लिया था। फिर जी रात अंधेरा, लाइट्स बंद हो चुकी हैं और हम बस पार्क से गार्डन से बाहर निकल रहे हैं। हम लोग बस कुछ भी नहीं, थोड़ी देर बस बैठे थे। वो बेटे को बस अच्छा लगा कि हम आ गए हैं। उसने 2-4 घीसियाँ शीसियाँ ली हैं और पिंगे शिंगे ली हैं। कहानी ख़त्म, उसका बर्थडे हो गई है। और फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए हैं। और ये वो जगह, यहाँ पूरे एरिए में ना ड्राइविंग टेस्ट होता है। फिर हम जी माशाल्लाह से बैठ गए, सारे बच्चे बैठ गए और अब हम घर के रास्ते पे चल पड़े। अब जी नेक्स्ट डे, ये दो दिन का व्लॉग है, मेरे ख्याल से ये थर्सडे थी। और जुम्मे को जी वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड जो कि नेबर्स में है और बहुत ही ज़्यादा हमारी अटैचमेंट है, उसकी बेटी की ढोलकी रखी है। ये सारी ढोलकी यानी उसने ख़ुद नहीं रखी, ये हम सारी आंटियों की तरफ से जो कि हम सब दोस्त हैं, सब ने मिल के अपनी खुशी से उसके लिए ढोलकी रखी है। और जी ये पास ही एक घर है जो कि खाली है पोर्शन, उसमें उन्होंने कहा कि आप यहाँ ढोलकी रख लें। तो सफाई के लिए हम लोग सुबह जुम्मे के टाइम, जुम्मे से पहले पहुँच गए। ठीक है जी, नियर अबाउट 10 AM का टाइम होगा, 10 सवा 10। अच्छा जी, दूसरी फ्रेंडों ने इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर लिया और मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मुझे लगा कि उधर जाके नाश्ता करेंगे। वो मुझे सब बोली कि हमने गंद में थोड़ी नाश्ता करना था। तो मैं कहा अच्छा जी। तो अब हम लोग जी यहाँ पहुँचे, उधर ही नीचे ना साथ ही नेबर में कोई एक रहती हैं जिनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान है सबसे। तो उन्होंने बताया कि इसने नाश्ता नहीं किया, तो उन्होंने जल्दी से पराठा और साथ चाय दे दी। तो फिर वो मैंने नाश्ता कर लिया। जी हमारी 2 फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे तरीके से सफाई की। ये काफ़ी देर से घर बंद था, तो इधर चूहे शूहे की ये क्या कहना चाहिए, तो काफ़ी यानी कि गंद वगैरह पड़ा था, तो उसको उन्होंने साफ़ किया। अब जी ये वॉशरूम धोने की बारी आई, तो एक वॉशरूम बंद ही रखा था और एक वॉशरूम धो दिया गया था। तो ये बच्चियां दोनों फ्रेंड्स की अच्छी तरह धो रही हैं। उसके बाद मैं घर वापस आ गई। जुम्मे के बाद हम लोगों ने फिर जाना था, तो मैं घर आई। मैंने कहा आज तो दावत है, रात को उधर से खाना हम ले आएंगे घर के लिए, बच्चों के लिए। तो जी जो रोटियाँ पड़ी थी और जो अंडा शंडा ये वो और मसर बना के बच्चों को मज़ेदार सा नाश्ता करवा दिया। और मैंने अपना सौंफ वाला पानी पी लिया। फिर जी बस बाहर बैठ के जी सन की प्यारी सी तस्वीर कैप्चर कर रही हूँ। बड़ा अच्छा मौसम लग रहा था। तो उसके बाद मैंने गोद में रखा हुआ है जी स्पीकर और दोस्तों का इंतज़ार कर रही हूँ। बीबियाँ अभी तक नीचे नहीं उतरी। बीबियाँ मुझे कही जाती हैं आ जाओ आ जाओ, और मैं बाहर निकल गई हूँ। फिर हम लोग जी पहुँच गए दोबारा से उस घर में जाके। सफाई तो सुबह कर गए थे, खुश्क हो गया था, प्यारा साफ़ सुथरा हो गया था। अब डेकोरेशन वगैरह का टाइम था और डिकोर करने के लिए हम लोग सर्च लाइटें, कुछ पर्दे वर्दे सामान, ये वो सोफ़े ऊपर वाली फ्रेंड के घर से बुलाए गए थे। और यहाँ जी ये बीबियाँ नाचने लग गई थी खुशियों में। ये लड़की की माँ थी और हम लड़की की आंटियाँ। तो उसके बाद जी ये सजावट की गई है, साथ ही बहुत खूबसूरत थी ढोलकी के लिए। और लड़की का भाई जी माशाल्लाह लाइटें फिक्स कर रहा है, लगा रहा है और चेक कर रहा है कि जी प्रॉपर्ली चल रही हैं, काम भी कर रही हैं कि नहीं कर रही। उसके बाद जी हम लोग घर को बंद कर के, ये बाहर भी लाइटें लगी थी। एक्चुअली इससे पहले मैंने जो ढोलकी से लेके बारात तक का व्लॉग, वलीमे तक का व्लॉग लगाया है ना, ये उनका घर है। और उनके घर के नीचे वाले ही घर में यहाँ मिला था हमें ढोलकी के लिए सारा सेटअप वहाँ किया गया था। तो उन्होंने अपनी लाइटें घर में लगी रहने दी थी कि भाई दोबारा से यूज़ हो जाएंगी। तो यहाँ जी हम सब तैयार हो रहे हैं, सब बच्चे वगैरह। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये जी मेरी बेटी के
एंगल शेंगल इंजॉयमेंट। तो मैंने उसके ना बाल बांध दिए थे, मैंने कहा था ज़रा थोड़ा सा हट के चेंज होना चाहिए। और ये जी मेरी लुक थी। मैंने पहना था वाइट ड्रेस, बहुत मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में बहुत ही कम वाइट ड्रेस पहना है। और साथ मैंने रेड दुपट्टा ले लिया था, रेड लिपस्टिक लगा ली थी। वैसे इस वाइट ड्रेस का दुपट्टा अपना और है। और ये ड्रेस आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये मेरी जी एक बहुत अच्छी नेबर फ्रेंड है जो हमें मेहंदी लगाती होती है, और ये उसके हाथ थे ये जी माशाल्लाह से ब्राइट, ढोलकी ब्राइट। और यहाँ जी सब इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बच्चे जी काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रही हैं। ये है जी ब्राइड की फ्रेंड्स वगैरह और नेबर्स वगैरह के बच्चियाँ वगैरह। और माशाल्लाह खाना आ चुका है। यहाँ सारी छोटी बच्चियाँ भी इकट्ठी होकर बैठी हुई हैं सज धज के, और यहाँ खाना लगा रहे हैं। सैलड थी, रोटी थी, और चिकन कोरमा था, रायता था, और मीठे चावल। यहाँ जी ब्राइड वगैरह की दोस्तें गाना गाने लगी हैं। चम्मच मिल नहीं रहा तो जी अंगूठी से ही बजा रही हैं ढोलकी, यानी कि चम्मच की बजाय अपनी रिंग से। और फिर उसके बाद उन्होंने अच्छा सा गाना शुरू कर दिया। अब सुनाती चलूँ आपको। तो जी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोगों को खाना दे दिया गया था, और एक एक फ्रेंड बैठ गई थी पास के सबको, यानी प्रॉपरली बांट दिया जाए। तो यहाँ बच्चियाँ थी और बच्चियों के पास भी हमारी फ्रेंड बैठ गई थी। ये मेरी दूसरी फ्रेंड जो शमसा व्लॉग है, ये हमेशा मेरे व्लॉग में लाजिम आती है। और ये एक और फ्रेंड जुनैरा और इसकी बेटी, और ये बहुत मज़ेदार सा डांस करती हैं बीबियाँ, तो ये भी मेरे व्लॉग में आ जाती है। और बाकी लोगों को तो मना है व्लॉग में आना, क्योंकि डेफिनेटली पता नहीं क्यों लेकिन है। और जो नहीं आना चाहता हम कहते हैं कोई मसला ही नहीं, ना आओ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। और जो पर्दा करना चाहता है ज़ाहिर है हम उसको नहीं रोक सकते, यानी व्लॉग से पर्दा, वैसे नहीं करते पर्दा, आम तो पर्दे वगैरह के बगैर ही बाहर निकलते हैं, लेकिन व्लॉग में भी पर्दा करते हैं। हर एक की अपनी थिंकिंग है, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, इसलिए हम कभी नहीं फोर्स करते। यहाँ जी हम खाना खाने के लिए अब बैठ गए हैं, और हमें मिला है खाना। 2-3 घरों में से जो हम सारी आंटियाँ वगैरह थी ना, उन्होंने ऐसा खाना नहीं खाया था, और पास की बच्चियाँ वगैरह उनकी, तो फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया। यहाँ जी डांस शांस हो रहे हैं, कुछ लोगों का डांस मैं नहीं ला सकती। यहाँ जी सब ब्राइड के इर्द गिर्द इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा लूडी शूडी डाल रहे हैं, और मैंने ये थोड़ा सा सीन कैप्चर कर लिया है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती आपको, क्योंकि आपको पता है फिर इश्यूज़ बन जाते हैं और बहुत बातें बन जाती हैं। हर कोई कहता है मैं क्यों नज़र आ रहा हूँ, वो क्यों नज़र आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। अब यहाँ जी ढोलकी बजना दोबारा से शुरू हो गई है, और मैंने कहा फिर आपको ढोलकी सुना देते हैं। तो जी माशाल्लाह से काफ़ी मज़ेदार सी ये ढोलकी बजाई गई। उसके बाद पहले डांस भी किया गया, खाना खाया गया, इंजॉय किया गया, सब बहुत मज़े से तैयार होके आए अपने दिली खुशी से, क्योंकि आपको पता है परदेस में हर, जैसे पाकिस्तान में तो फिर कोई ना कोई फंक्शन, शादियाँ और ये वो सब आता रहता है, लेकिन परदेस में वंस अ वाइल होता है। और फिर हम सारे ना फैमिली की तरह होते हैं, क्योंकि अपने बहन भाई और रिश्तेदार तो होते नहीं हैं, तो फिर ये ही रिश्ते हैं जो इधर हमको मिलते हैं, और फिर हम इस तरह सब एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं, जैसे मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे खलूस दिल से। तो जी ये मेरी लुक थी, मैंने कहा फिर से आपको दिखा दूँ। और साथ ही जी आगे मज़ेदार से व्लॉग आने लगे हैं, जिसमें मैं आपको बच्ची की मेहंदी, बारात, वलीमा सब दिखाऊंगी, और आप लोगों ने बने रहना है और इन्जॉय करना है। और आप लोग बताएं कि वाइट दुपट्टे के साथ, वाइट सूट के साथ ये रेड दुपट्टा अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था। उसके बाद मज़ीद ढोलकी बजाई गई, और अब आप लोग फिर सुने। तो जी माशाल्लाह से ये मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छी ढोलक बजाई। उसने बिल्कुल टोन के साथ साथ ही, जैसे बिल्कुल बीट ढोलकी की जो है ना टोन के साथ बनाई, जैसे रोक रोक के थाप चलाई, और मज़ेदार सी। मुझे अच्छा लगा कि उसका ये गाना ना जो भी गाया गया ना, बल्ले बल्ले, बहुत मज़े का। और इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू व्लॉग्स के साथ, आपने बने रहना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।